हीना वॉइस में आपका स्वागत है। राजीव अपनी माँ को बहुत दिनों से नीता से शादी करने को मना रहा था, किंतु वो तैयार नहीं थी। वजह केवल इतनी थी कि नीता एक अनाथ लड़की थी जो राजीव की सहकर्मी भी थी। मजबूरी में राजीव ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। राजीव, ये अनाथ तुम्हारी पत्नी भले हो सकती है, पर मेरी बहू नहीं। राजीव नीता के साथ शादी के बाद जब घर आया तब उसकी माँ सुनीता जी बोली और अपने कमरे में चली गई। माँ जी चाय। अगली सुबह नीता सास को चाय देते हुए बोली, मैं तुझ जैसी अनाथ की माँ नहीं, समझी। मेरे बेटे को तूने अपनी बातों में फंसा लिया, पर मुझे नहीं फंसा पाएगी। सुनीता जी उसे ताना देते हुए बोली। नीता का कलेजा छन्नी हो गया ये सुन, पर प्रत्यक्ष में वो मुस्कुराकर बोली, अपने पति की माँ को और क्या कहते हैं माँ जी, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए। सुनीता जी उसकी मासूम हंसी देख कुछ न बोली। नीता जितना सुनीता जी का दिल जीतने की कोशिश करती, उतना नीता जी उसका तिरस्कार करती, किंतु नीता के चेहरे पर शिकन तक न आती। हालांकि वो अकेले में आंसू भी बहाती, पर राजीव को जाहिर न करती। क्यों सह रही हो इतना सब नीता? मुझसे शादी करके तुम्हें सिवा तिरस्कार के कुछ नहीं मिला। आज फिर किसी बात पर सुनीता जी ने नीता को काफी सुनाया तो राजीव उसका उदास चेहरा देख बोला, अरे मिला क्यों नहीं, बचपन से माँ के लिए तरसी हूँ, तुमने मुझे माँ दी है। स्कूल में जब बच्चों की मम्मी आती थी तो मैं अनाथ उन्हें देख ईश्वर से शिकायत करती थी। ईश्वर ने देखो मुझे सास के रूप में माँ दे दी। नीता मुस्कुराकर बोली, किसे बहला रही हो नीता? तुम भी जानती हो माँ तुम्हें बहू तो क्या इंसान तक नहीं समझती। हमेशा तो अपने तानों से तुम्हारा कलेजा छलनी करती रहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नहीं बताती हो तो मुझे पता नहीं है? राजीव बोला। राजीव, मुझे माँ की बहू नहीं बेटी बनना है, इसलिए वो मुझे कितना सुनाए, कितना मेरा कलेजा छलनी करे, मैं उफ नहीं करूँगी, क्योंकि इस अनाथ को माँ चाहिए। और तुम हम माँ बेटी के बीच मत आया करो। जी मेरी माँ बहुत अच्छी है, बस थोड़ा नाराज़ है, जो कि लाजमी भी है। उनके कितने ख्वाब होंगे तुम्हारी शादी को ले, जो मुझ अनाथ की वजह से टूट गए। नीता उदास हो बोली। सुनीता जी बाहर से सब सुन रही थी। उन्हें खुद की सोच पर बहुत शर्मिंदगी हुई। ये बेचारी मुझसे माँ का प्यार पाने को इतना सब सह रही है और मैं सिर्फ इसका तिरस्कार कर रही हूँ, जबकि अकेले इसकी तो गलती नहीं, शादी तो मेरे बेटे ने की है इससे। उन्होंने सोचा। उनकी आंख में इस वक्त आंसू थे। ना बेटा, तू अनाथ नहीं है, मैं हूं ना तेरी माँ। अचानक सुनीता जी अंदर आई और बोली। माँ भरे गले से नीति बोली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने उसे स्वीकार कर लिया। हाँ बेटा, इतनी अच्छी बहू तो मैं भी ना खोज पाती जो मेरे बेटे ने खोजी है। और मैं मूढ़ मगज सिर्फ इस बात से उसका तिरस्कार कर रही कि वो अनाथ है, जबकि मुझे तो इसकी माँ बन उसके जीवन की ये कमी भरनी चाहिए थी। सुनीता जी बोली और उन्होंने अपनी बहू को गले से लगा लिया। नीता भी सास के गले लग फूट पड़ी, क्योंकि आज उसने माँ को जो पा लिया था। आपके घर में सास बहू का कैसा रिश्ता है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।